नमस्कार। अगर सरकारी नौकरी या पेंशन की बात करें तो इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा है 8वें वेतन आयोग की। ये सिर्फ एक सरकारी नियम नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, एक एक करके। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 1,17,096 रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जो 8वें वेतन आयोग के बाद किसी की मासिक पेंशन बन सकता है। जी हां, ये वो बदलाव है जो सीधे सीधे वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैलकुलेशन काम कैसे करता है और कैसे ये आंकड़ा पेंशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए इस पूरे गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे उस बड़ी खबर की, फिर फिटमेंट फैक्टर के पूरे गणित को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पेंशन में असल में कितनी बढ़ोतरी होगी, सैलरी और डीए का क्या सीन है, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, ये सब कब और कितना मिलेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर से। बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के आने से पेंशन में एक जबरदस्त उछाल की उम्मीद की जा रही है, शायद अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। देखिए, जो भी खबरें आ रही हैं वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि पेंशन में एक हिस्टोरिकल जंप, एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है। ये कोई छोटा-मोटा चेंज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड होने की पूरी संभावना है। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से ये सारा बदलाव होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं ये वो जादुई फॉर्मूला है। इसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। चलिए समझते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। तो ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे गुणा किया जाता है। वेतन आयोग इसी नंबर का इस्तेमाल करके पुरानी बेसिक पे से नई बेसिक पे निकालता है। यही वो चाबी है जो सैलरी और पेंशन का ताला खोलती है। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। जो भी अभी की बेसिक पे है उसे एक तय फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है, और जो भी जवाब आता है वही बन जाती है नई बेसिक पे। बस इतना ही आसान है ये। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझना होगा। जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए कहते हैं, वो 0 हो जाएगा। अब घबराने की बात नहीं है, ये पैसा कहीं जाएगा नहीं। इसे आपकी नई बेसिक पे में ही मिला दिया जाएगा। मतलब जो नई बेसिक पे बनेगी वही आपकी असल नेट सैलरी या पेंशन होगी। चलिए अब असली चीज देखते हैं कि इसका असर कितना बड़ा होगा। कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि अलग अलग पेंशन लेवल पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। एक उदाहरण लेते हैं लेवल 8 के पेंशनभोगी का। अभी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनकी कुल पेंशन बनती है करीब 75,208 रुपए। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग में अगर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उनकी नई बेसिक पेंशन सीधे सीधे 1,17,096 रुपए हो जाएगी। और याद है ना, डीए तो 0 है, तो यही उनकी नेट पेंशन होगी। ये तो सच में कमाल है। मतलब हर महीने 41,888 रुपए का सीधा सीधा इजाफा। जरा सोचिए, ये एक ऐसा उछाल है जो किसी भी परिवार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उनकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही बदल जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जिनकी बेसिक पेंशन 21,700 रुपए है। अभी डीए मिलाकर उन्हें मिलते हैं 34,286 रुपए। अब यहां अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 के आसपास रहेगा और इसके साथ नई नेट पेंशन सीधे 40,362 रुपए हो जाएगी। इस केस में भी हर महीने 6,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर इसे साल भर का हिसाब लगाएं तो ये 70,000 रुपए से भी ज्यादा का फायदा है। मतलब साफ है, ये बढ़ोतरी हर लेवल के पेंशन भोगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो ये तो हुई पेंशन की बात, लेकिन जो कर्मचारी अभी सर्विस में हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले भी एक अच्छी खबर है, और वो है महंगाई भत्ते को लेकर। चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये जो फायदा है ये 8वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 72,200 रुपीज है। अभी 58% डीए मिल रहा है। अगर ये बढ़कर अनुमान के मुताबिक 60% हो जाता है तो सैलरी में हर महीने 1,444 रुपीस की सीधी सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आता है वो सवाल जो सबके मन में है, ये सब होगा कब और पैसा मिलना कब से शुरू होगा? चलिए इसकी जो संभावित टाइमलाइन है उसे समझते हैं। देखिए,
उम्मीद यही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसे लागू करने में थोड़ी देरी भी होती है तो भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से ही पूरा एरियर यानी कि बकाया पैसा मिलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जितने भी आंकड़े और तारीखें हैं, ये सब अनुमानों और सूत्रों पर आधारित हैं। आखिरी फैसला तो सरकार की तरफ से जब आधिकारिक घोषणा होगी तभी पता चलेगा। तो इसे एक आइडिया की तरह देखिए, पक्की खबर की तरह नहीं। तो इस पूरी बातचीत से 5 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, पेंशन में एक रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की उम्मीद है। दूसरी, डीए को नई बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाएगा। तीसरी, लेवल 8 की पेंशन 1,17,000 के भी पार जा सकती है। चौथी, जो नौकरी में है उन्हें डीए बढ़ोतरी का अलग से फायदा मिलेगा। और पांचवी, 2026 से पूरा बकाया पैसा मिलने की उम्मीद है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने पर मजबूर करता है। जब लाखों लोगों के हाथ में इतना ज्यादा पैसा आएगा, उनकी खरीदने की ताकत बढ़ेगी, तो इसका हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजरें टिकी रहेंगी।